सिंहासन 32 की 26वीं कहानी मृगनयनी पुतली की कथा। 25वीं पुतली के द्वारा राजभोज महाराज विक्रमादित्य के गुणों को जानकर हर्षित हुए और उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगले दिन फिर से उन्हें सिंहासन और महाराज विक्रमादित्य के गुणों का आकर्षण खींच लाया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े कि 26वीं पुतली मृगनयनी प्रकट हो गई। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे यह बताइए कि क्या आपके अंदर वह गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तब राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी कृपया उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनयनी पुतली ने महाराज विक्रमादित्य की 26वीं कथा कहना प्रारंभ की। महाराज विक्रमादित्य का मन जितना राजा काज और प्रजा की कुशलता में लगता है, उससे कहीं ज्यादा वह पूजा पाठ और प्रभु भक्ति में तपस्वी के जैसे लीन रहते थे। वे इतनी कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी कंप जाता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में इसके कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसा लगता था, लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। किसी भिखारी जैसे व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आया, यह सोचकर ही उसे सैनिकों से जंगल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। महाराज ने जब उस व्यक्ति से धन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक सेठ के यहाँ पर कार्य करता है और सेठ के पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं। उसने ही यह धन दिया था और कहा था कि जंगल में रुककर मेरा इंतजार करने में सेठ को मरकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा ने व्यक्ति की बात सुनकर सेठ के यहाँ अपने सैनिक भेजे। वहां पर सेठ की चित पर बैठी हुए उसकी पत्नी कह रही थी कि रात में लुटेरों से उसका सारा धन लूट लिया है और उसके पति की हत्या कर दी है, इसलिए वह सती हो जाएगी। सैनिकों ने पूरा वृत्तांत महाराज विक्रमादित्य को सुन दिया। तब महाराज स्वयं उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुँचे। वहां सेठनी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, अब तुमको राजा द्वारा दिया जाने वाला दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठनी डर गई और राजा से कहा कि आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं, पहले अपनी छोटी रानी का चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठी की चित में कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद से
महाराज का मन विचलित रहने लगा और वह गुप्त तरीके से छोटी रानी पर नजर रखने लगा। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सो रहे हैं और वह उठकर महल से थोड़ी दूरी पर एक साधु की कुटिया में चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे आ गया था और जैसे ही उनके कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गया। राजा को अपनी कली करतूत का पता चल गया था कि उसके कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध हैं। गुस्से में उसने रानी और व्यक्ति को मार दिया और स्वयं ने सारे राज्य का भार सैनिकों के ऊपर डालकर सन्यासियों के जैसे जीवन अपना लिए। सबसे पहले वे एक समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव की तपस्या प्रारंभ कर दी। समुद्र देव से उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि वे समुद्र के तट पर कुटिया बनकर तपस्या करना चाहते हैं, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही एक शंख दिया और कहा कि किसी भी दैवीय मुसीबत आने पर यह शंख बज दें, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देवता गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्रदेव का सिंहासन कंपायमान होने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सेवकों को भेजकर कहा कि जहाँ पर विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है, उस स्थान को पानी में डूब दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए। लेकिन समुद्र देवता के आशीर्वाद से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यह देखकर इंद्र चकित रह गया और फिर उसने सैनिकों को भेजकर वहां पर आंधी तूफान के जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। सेवकों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार महाराज विक्रमादित्य से समुद्र देवता के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर उस आपद को भी दूर कर दिया और अपनी तपस्या में मग्न हो गए। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गया और इस बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। तिलोत्तमा विक्रमादित्य की साधन में नृत्य रूप और वादन के जरिए विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या पर्वत के जैसे अचल रही। थक कर तिलोत्तमा वापस स्वर्ग आ गई। इंद्र ने फिर से एक और युक्ति सोची। उसे पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उससे कोई ब्राह्मण जो भी मांगता है वह उसे दे देता है। इस बार इंद्र एक ब्राह्मण रूप बनकर विक्रमादित्य के पास पहुंचा। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास और आप उसमें से जो मन हो वो मांग लीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो। तब विक्रमादित्य से सहर्ष अपनी तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपने असली रूप में आ गया और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि और सुख नहीं रहेगा और उनकी प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य भी मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दान की बात कहकर पुलती ने राजा भोज से कहा कि कहिए राजन, क्या आपके अंदर भी ऐसी सामर्थ्य है कि आप अपना सब कुछ दान में दे दें। एक बार फिर राजा भोज निरुत्तर रह गए और पुतली अन्य पुतलियों के जैसे हवा में उड़ गई। कहानी से सीख, किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का साहस और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए।